सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो जो आज का वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। देखिए, बहुत बारी ऐसा होता है कि परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर ने कहीं बुलाया आपको और आपकी माता, आपके पिता ने आपको जाने नहीं दिया, आपको मना कर दिया कि भई आपको वहाँ पर परमेश्वर का काम नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ जा कर के कार्य करो। इस तरीके से अगर आपके माता पिता आपको रोकते हैं और आप रुक जाते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी वाइफ हो सकती हैं, ठीक है, कि वो आपको रोकें भई कि मैं नहीं चाहती कि आप जाओ, आप घर में रहो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी बातें हो जाती हैं। या फिर कोई अपने बेटा या बेटी को परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझसे अधिक प्रिय जानता है। तो देखिए, अगर अपने बेटा या बेटी को भी अगर आप अधिक प्रिय जानते हैं परमेश्वर से ज़्यादा, तो परमेश्वर कहते हैं कि वो मेरे योग्य नहीं। अगर आप परमेश्वर के भवन में भी जाना छोड़ देते हैं अपने किसी प्रियजन की वजह से, तो आज का जैसे युवा पीढ़ी को ले लो, तो जैसे कि कुछ बहनें होती हैं या फिर कुछ भाई लोग भी हो सकते हैं, ऐसा मैं ज़रूरी नहीं है किसी के ऊपर ब्लेम लगा रही हूँ, मुझे माफ़ करना, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर कोई बहन चर्च जाती है और उसकी जो फ्रेंड है उसको जाना पसंद नहीं है, तो वो उसकी वजह से छोड़ देती है जाना। तो सेम ऐसा भाई के साथ भी हो सकता है कि अगर बहन को पसंद नहीं है तो भाई छोड़ देता है चर्च जाना। तो देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने परमेश्वर को जान लिया है, सच्चे परमेश्वर को पहचान लिया है, तो आप उसके पीछे चलने का निर्णय लीजिए, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है और इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि लोग भी मुझसे प्रेम रखें, और जैसे परमेश्वर के हम सहकर्मी हैं, परमेश्वर के साथ मिलकर के कार्य करने वाले हैं, तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना। हालेलुया। तो हम जैसे कि लूत की जो बीवी थी, उसने भी पीछे मुड़कर देखा और वो क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई, है ना। तो वैसे ही हमें भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है अपने भाई को या बहन को। हर चीज़ों को हमें परमेश्वर के ऊपर छोड़ कर के चलना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर को खुश करना है, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना कि भाई मैं परमेश्वर का काम क्यों करूं, मेरे मम्मी पापा मुझे मना कर रहे हैं कार्य करने के लिए, या मुझे कहीं सुसमाचार सुनाने के लिए मना कर रहे हैं, है ना। तो और फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग तो जान के डर की वजह से कि कहीं हम पर कोई अटैक ना कर दे या कोई हमें कुछ मार ना दे हमें, इस तरीके से भी वो सोच कर कि क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाने से डरते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना क्रूस उठाया, तो जाहिर सी बात है जब हम उसके बच्चे हैं, है ना, तो हम भी वही क्रूस उठा करके उसके पीछे चलें, क्योंकि हमें भी अपनी जान से प्रेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बल्कि हमें ये सोच करके चलना है कि मैं जीऊँ तो परमेश्वर के लिए, मरूँ भी तो भी परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। अब ऐसा हो जाए कि भाई परमेश्वर का जहाँ कार्य करना है वहाँ पर लोग तुमसे पूछे कि भाई तुम परमेश्वर का कार्य यहाँ क्यों कर रहे हो, तो वो मना कर दे, है ना, अपने प्राणों को बचाने के लिए वो झूठ भी बोल सकता है। तो ऐसा करके वो क्या करेगा, अपने प्राणों को बचाता है। अगर प्राणों को बचाता है तो परमेश्वर कहते हैं कि वह उसे खोएगा, और परमेश्वर कहते हैं जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो अपने अपने क्रूस को उसके पीछे उठा करके चले, और हमें अपनी जान की परवाह नहीं करनी, क्योंकि हमें पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ तो विरोध हमारा भी होगा। इसीलिए हमें अपनी जान का डर नहीं होना चाहिए, हमें केवल परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो अपने प्राणों को खोता है वह उसे पाएगा, और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत महिमा में जीवन बिताएंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ ये वचन आपको बहुत ही अच्छे लगे हैं। धन्यवाद।